बच्चों, हम लोग पिछले ऑडियो में नागरिक शास्त्र भाग 1 के चैप्टर 2 में दो ध्रुवता के अंत में दो ध्रुवता का अंत कैसे हुआ और सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से कारण थे, इसका अध्ययन किया गया था। आज हम लोग इसी अध्याय में रूस के आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शॉक थेरेपी का क्या प्रभाव रहा। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी सोवियत संघ के विघटन के बाद वहां की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। सभी 15 देश अलग अलग बढ़ गए। रूस अपने साम्यवादी व्यवस्था से निकलकर पश्चिमी देशों की भांति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होना चाहा। इसी नीति को शॉक थेरेपी की संज्ञा दी गई। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात या सदमा पहुंचाकर बीमार व्यक्ति जो मानसिक रूप से पीड़ित हो, शॉक थेरेपी दिया जाता है। ठीक वैसे ही कुछ रूस में कम्युनिस्ट पार्टी के खात्मे के पश्चात शॉक थेरेपी जैसी नीति को अपनाया गया। रूस में पूर्व से जो आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी, उसके स्थान पर नई तरह की व्यवस्था प्रदान करने का या कायम करने की कोशिश की गई। अभी तक जो रूस में कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का जो नियंत्रण था, उसे समाजवादी व्यवस्था कहा जाता था, परंतु बाद में इसे निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था। उसे अब पूंजीवादी व्यवस्था समझा जाता है। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में अभी तक जो कम्युनिस्ट तानाशाही व्यवस्था विद्यमान थी, उसके स्थान पर अब वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम अथवा स्थापित करनी थी। इस प्रकार रूसी समाज और आर्थिक क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन, जिसे हम काया पलट भी कह सकते हैं, करने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप रूस में इसे काफी उथल पुथल मच गया। इसलिए इस आर्थिक नीति को रूस द्वारा अपनाया गया था, उसे शॉक थेरेपी कहा गया है। बच्चों, शॉक थेरेपी से वर्तमान रूस में कौन कौन से प्रभाव पड़े, उसका अध्ययन अब हम लोग आगे करेंगे। शॉक थेरेपी से वर्तमान रूस में मुख्यतः दो प्रभाव पड़े। पहला शॉक थेरेपी का आर्थिक प्रभाव और दूसरा शॉक थेरेपी का राजनीतिक प्रभाव। सर्वप्रथम हम लोग शॉक थेरेपी के आर्थिक प्रभावों को प्रभावित करने वाले परिणामों की चर्चा एक एक करके करेंगे। पहला परिणाम, सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार, राइट टू वर्क का अधिकार प्राप्त था। यहाँ के नागरिकों को बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार के साथ साथ देश के गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाएं भी प्राप्त थी। परंतु नई नीति अपनाने या मान्यता देने से उपरोक्त नागरिकों को मिलने वाली सभी सरकारी सहायता समाप्त हो गई। फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा का जो घेरा पहले से प्राप्त था, वह बिखर गया। गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई और स्वास्थ्य सेवाएं भी लगभग ठप सी पड़ गई। अब हम शॉक थेरेपी के वर्तमान रूस में पड़ने वाले दूसरे परिणाम की चर्चा करेंगे। वो परिणाम है आर्थिक विषमताएं। इस नई नीति को अपनाने से रूस की आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा। खेतों और उद्योगों के निजीकरण के फलस्वरूप आर्थिक विषमताएं काफी बढ़ गई। नई आर्थिक व्यवस्था ने रूस को गरीबों और अमीरों के बीच में बांट दिया। भारत तथा अन्य दूसरे देशों की भांति रूस में इतना बड़ा कोई मध्यम वर्ग नहीं था जो वहां की राजनीति को प्रभावित कर सके। इसलिए वहां की आर्थिक विषमताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई।
इस आर्थिक नीति का तीसरा परिणाम आर्थिक संकट। रूस में निजीकरण व्यवस्था ने देश की आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया। निजीकरण के फलस्वरूप सामूहिक कृषि फार्मों को निजी फार्मों में और सरकारी कल कारखानों को निजी क्षेत्र में लाया जाना रूस के लिए एक आसान काम नहीं था। इसलिए वर्तमान राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन का कार्यकाल बहुत ही आर्थिक रूप से संकटपूर्ण रहा। इस आर्थिक नीति का चौथा परिणाम मुद्रास्फीति। इस नवीन आर्थिक व्यवस्था नीति ने रूस के मुद्रास्फीति को काफी हद तक प्रभावित किया। इसका कारण यह था कि रूस में ऐसे लोगों का अभाव था जो किसी निजी कंपनियों को सकुशलतापूर्वक चला सके। उसके पास इस तरह का कोई प्रशिक्षित या प्रबंधकीय निपुणता थी ही नहीं। परिणाम यह हुआ कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य काफी नीचे गिर गया। देश संकट में पड़ गया। छात्रों, ये रहा शॉक थेरेपी से रूस की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव। अब हम लोग शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणामों का अध्ययन करेंगे। शॉक थेरेपी का राजनीतिक प्रभाव। रूस की इस नई आर्थिक विकास की नीति ने रूस की राजनीतिक क्षेत्र को भी काफी प्रभावित किया। विश्व के प्राय सभी देशों में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया, वहां लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास भी स्नेह यानी धीरे धीरे क्रमगत तरीके से हुआ है। परंतु रूस में वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रूस और रूस से अलग होकर ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान आदि जो नए राज्य बने, उन सभी ने जो अपना अपना संविधान बनाया, वह बहुत ही कम समय अथवा हड़बड़ी में उसका निर्माण किया गया था। इसमें लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई संसद के मुकाबले कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति को कहीं ज्यादा शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। वर्तमान राजनीति में रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा था। परिस्थिति स्वरूप 1993 में रूस में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा भी करनी पड़ी थी। बच्चों, ये रहा शॉक थेरेपी से रूस पर पड़ने वाला राजनीतिक प्रभाव। छात्रों, आज हम लोग यह अध्ययन कर चुके कि शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है और शॉक थेरेपी का रूस की वर्तमान आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही आज चैप्टर